अक्सर हम शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं मानते, समझाने से भी नहीं समझते। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे बातों से नहीं बदलते या नहीं समझते, बच्चे उदाहरण देखकर बदलते हैं या समझते हैं। आज बच्चों को समझाना माता पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, चैलेंज। आप कहेंगे बेटा मोबाइल मत चलाओ, बच्चा नहीं मानेगा। रील मत देखो, गेम मत खेलो, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। वो उल्टा कह देगा कि आप भी तो फ़ोन चलाते हो, आप भी तो देखते हो। और यह बात सही भी है, बच्चे कानों से नहीं आँखों से सीखते हैं। अगर माँ बाप खुद हर वक्त मोबाइल में लगे रहें, हर थोड़ी देर में रील चेक करें, रात में देर तक फ़ोन स्क्रॉल करें, तो बच्चा कैसे मानेगा कि मोबाइल उसके लिए गलत है? अगर हम खुद खाना खाते समय फ़ोन नीचे नहीं रखते हैं तो बच्चा क्यों रखेगा? अगर हम खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो बच्चा कैसे सीखेगा? और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके फ्रेंड्स, कलीग, सबऑर्डिनेट, मतलब आप काम में भी हो तो भी ये होता है। तो बच्चा हो या फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, सबऑर्डिनेट हो, इन लोगों पे जो असर होता है ना, वो उद्देश्य से नहीं पड़ता है। इन पे असर पड़ता है हमारी आदतों से, हमारे व्यवहारों से, हमारे उदाहरण से। बहुत पहले मेरे एक सीनियर कलीग थे, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था, वो रोज़ गुड़ खाता था, बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, इतना कि उसकी सेहत बिगड़ने लगा। माँ ने समझाया कि बेटा गुड़ कम खाया कर, लेकिन बच्चे पे कोई असर हुआ नहीं। आखिरकार उसे लेकर एक गांव के बहुत से फेमस साधु के पास गए, और वो साधु के पास जाने के बाद बोले कि बाबा इसे समझाइए, गुड़ बहुत खाता है, इसकी सेहत खराब हो रही है। साधु ने बच्चे को देखा और बोला कि आप लोग 1 महीने के बाद आना। माँ तो थोड़ा हैरान थी पर चली गई, और 1 महीने के बाद फिर से साधु के पास पहुँची। साधु ने बच्चे को बुलाया और कहा बेटा गुड़ कम खाओ, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और 1-2 लाइन उसके कानों में बोल दिया। 1 या 2 मिनट में साधु ने उस बच्चे के कान में बोला होगा, ये सभी बात है। और इतनी सी बात जो है उस बच्चे को बदल कर रख दिया। उसी दिन से वो गुड़ खाना छोड़ दिया, और उसकी माँ हैरान हो गई। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ फिर से वो बाबा के पास गई, साधु के पास गई और बोला बाबा यह बात बताओ कि ये सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही काम था, लेकिन आपने मुझे 1 महीने के बाद क्यों बुलाया? तो बाबा मुस्कुरा करके बोले कि जिस दिन तुम आई थी हमारे पास बच्चे को लेकर के, मैं उस दिन खुद गुड़ खा रहा था। पहले मुझे खुद बदलना था, मेरी आदत सही होती तभी मेरे बातों में ताकत आती। अगर मैं खुद न बदलता तो मेरी बात केवल शब्द होती, और शब्द बिना कर्म के असर नहीं करते हैं। दोस्तों, ये एक सिर्फ कहानी नहीं, यह पेरेंटिंग और लीडरशिप की एक बहुत बड़ी सिद्धांत है। लोग वही मानते हैं जो आप करते हैं, न कि जो आप कहते हैं। सच्चे दोस्त, परिवार सभी एग्जाम्पल से सीखते हैं। आप खुद डिसिप्लिन में रहोगे तो आपके आसपास डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। क्योंकि नेतृत्व उपदेश से नहीं आता है, नेतृत्व आता है आपके व्यवहार से, आदत से और आपके उदाहरण से। पहले खुद करके दिखाइए, फिर देखिए दुनिया कैसे आपको फॉलो करती है।